सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। दोपहर 3:15 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। संभावित है कि यूके SSSC मामले पर वो बोल सकते हैं। और इस समय जो पूरे प्रदेश में यूके SSSC पेपर लीक का मामला जो छाया हुआ है, और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें इस पूरे मामले पर भी बातचीत कर सकते हैं। और वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने कहा कि मैं अपने जीते जी उत्तराखंड के युवाओं के हितों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। सीएम ने कहा कि पिछले 4 सालों में 25,000 भर्तियां सकुशल संपन्न हो चुकी हैं, जबकि अगले 1 साल में 10,000 भर्तियां और की जानी है। पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई है, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। पेपर मामले में पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि इसमें सीबीआई जांच होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सीएम धामी को सभी छात्रों को भरोसा देना चाहिए क्योंकि युवा इस समय गुस्से में है, इसलिए सीबीआई जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह के युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूके SSSC पेपर वायरल मामले में मुख्य आरोपी खालिद के घर पर एसआईटी दिन भर डेरा डाले रही। शनिवार को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर स्थित खालिद के घर पर पहुंची एसआईटी ने घर पर मौजूद खालिद के पिता और उसकी 3 बहनों से लंबी पूछताछ की। इस दौरान टीम ने तलाशी लेकर अहम दस्तावेज भी जुटाए। इससे पहले एसआईटी ने बहादुरपुर में स्थित इंटर कॉलेज में बने एग्जाम सेंटर में भी निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ की। देर रात एसआईटी खालिद के घर से दस्तावेज जब्त कर रवाना हुई है। देखिए, जो अभी यहाँ पर जो तलाशी ली गई है वो जो सुबह की कॉन्टिन्यूएशन में थी उसी में थी, क्योंकि इनके जो परिवार के कुछ सदस्य थे वो सुबह मौजूद नहीं थे, जिससे उनके बयान लेने के लिए और उनके अगर कुछ उनके पास और दस्तावेज उपलब्ध हुई या और चीज़ें उपलब्ध हुई उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर आए थे अभी। और जो भी इसमें से हमें ज़रूरी चीज़ें लगी वो अभी हमने ली हैं और इन्हें ज़रूरत के अनुसार जैसा भी होगा विवेचना में आगे सबमिट किया जाएगा। जी, आप पूछताछ कीजिए। यूके SSSC पेपर मामले को लेकर बनाई गई एसआईटी जांच के साथ साथ अभ्यर्थियों के सुझाव भी अब लिए जा रहे हैं। शनिवार को एसआईटी हरिद्वार पहुंची है और जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एसआईटी ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से संवाद किया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस संवाद में 2 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पेपर वायरल प्रकरण, एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा, एग्जाम का सिलेबस और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जैसी पॉइंटर्स पर अपनी शंकाएं जो हैं जाहिर की और चुनाव सुझाव भी दिए गए। जो अभ्यर्थी थे या जो भी जनता के लोग यहाँ पर आकर अपने सुझाव देना चाहते थे, अपने शंकाएं पूछना चाहते थे, अपने प्रश्न बताना चाहते थे, उन सबको लिया गया है। और ज़्यादातर जो बताई गई हैं वो कुछ ऐसी लग रही हैं बातें जो कि सोशल मीडिया की चीज़ों पे यकीन करके बच्चे अभी जो अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जो उनके और भी डाउट्स हैं किसी सेंटर को लेकर है या किसी इंडिविजुअल प्रकरण को लेकर है, वो भी हमने नोट किया है। जैसे उनके द्वारा कहीं पर बताया गया है कि कोई सुविधा नहीं थी, या फिर कहीं पर बताया गया है कि किसी जो व्यक्ति है जो वहाँ पर अभ्यर्थी उस पर डाउट था तो उसके विषय में भी उनको बताया गया है। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर प्रकरण के शोर के बीच उन परीक्षाओं पर संशय बन गया है जो आने वाले महीनों में आयोग आयोजित करवाने वाला है। परीक्षा गड़बड़ी पर यूथ की सीबीआई जांच की मांग के बीच बहस अब तेज है कि अगर परीक्षाओं की सीबीआई जांच हुई तो क्या वाकई में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर ब्रेक लगेगा। 。
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साल 2026 जून तक के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया था। प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, इसके लिए आयोग ने अगस्त में ही परीक्षा कैलेंडर को जारी किया। लेकिन 21 सितंबर को हुए UKSSC पेपर मामले ने तूल पकड़ लिया और अब छात्र पूरे मामले पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर CBI की जांच हुई तो आगे की परीक्षाओं पर रोक लग सकती है और कई यूथ ओवर एज भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ चिंता इतनी है कि अगर हमने उस मामले को CBI को सौंपा तो जब तक CBI की जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया या एग्जामिनेशन ये होल्ड पर आ जाएंगे। और अगर ये जांच साल भर 2 साल चली तो 2 साल तक हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं करा पाएंगे और तमाम लोग जो ऐसे इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने नौकरियों की तलाश में हैं या उम्मीद में हैं, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा और वो लोग आने वाले समय में कई लोग तो ओवरेज भी हो जाएंगे। पेपर केस की CBI जांच से परीक्षाओं पर रोक को लेकर जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं होता। जिस परीक्षा में गड़बड़ी होती है वहीं तक जांच सीमित रहती है। कोई एक पेपर लीक हुआ मान लीजिए तो बात केवल उसी तक सीमित रहती है, बाकी परीक्षाओं के बारे में कोई उसका अंतर नहीं पड़ता। परीक्षाएँ हैं आयोग के द्वारा की जाने वाली हैं और जिनका कैलेंडर भी घोषित कर दिया गया है, तो बाकी परीक्षाओं पे इस घटनाक्रम का असर नहीं पड़ना चाहिए। तकरीबन 1100 पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट में आयोग ने परीक्षा शेड्यूल फिक्स किया था, लेकिन 21 सितंबर को हुए पेपर प्रकरण की वजह से बाकी परीक्षाओं पर संशय खड़ा हो रहा है, जिस पर आयोग का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चमोली के थराली में उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनी धार का एक वीडियो सामने आया जिसमें विद्यालय के छात्र स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल के बाहर गाड़ी को धो रहे थे। हाथ में पानी का पाइप लेकर छात्र गाड़ी को धोते नजर आए। गाड़ी स्कूल की ही एक टीचर की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र पानी के पाइप से गाड़ी धो रहा है, तभी वहां से गुजर रहे एक शख्स ने वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, उसने टीचर से सवाल भी पूछा कि आखिर क्यों वो बच्चों से गाड़ी धुलवा रहा है, जिसके बाद टीचर माफी मांगता नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है और टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। ना भाई, उनका गेटअप भी देखिए आप कैसा है। उनका गेटअप ये बिल्कुल विदाउट ड्रेस में ये बच्चे। अच्छा तू कहीं पहुंच। अच्छा छुट्टी चाहिए तुम जो नीधारी स्कूल ये ठीक गोठिंडा में है स्कूल, ये बच्चे स्कूल पढ़ने। विकासनगर के पछुआ दून में एक बार फिर MDDA का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। MDDA की बड़ी टीम ने कार्रवाई करते हुए अंजाम देते हुए लगभग अलग अलग स्थानों पर 78 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं 4 जगहों पर बने अवैध भवनों को भी सील किया गया है। टीम ने शिमला बाईपास रोड के संभालना और 40 बीघा सेलाकुई के शेरपुर क्षेत्र के आसन नदी के किनारे 10 बीघा, चक्रारता रोड के शंकरपुर में 20 बीघा, कल्याणपुर धर्मवाला में 8 बीघा जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं टीम ने खुशालपुर, हरवदपुर, शिमला बाईपास रोड पर बने अवैध व्यावसायिक भवन और निर्माण को भी सील कर दिया है। कोई नहीं तोड़ने दो, सारी तोड़। हरिद्वार के भगवानपुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां मौके से 100 किलो पनीर बरामद किया गया है। नकली पनीर को घर पर ही बनाया जा रहा था। त्योहार के चलते खाद्य विभाग ने छापेमारी की थी और इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। वो तो इससे पढ़ रहा हूँ। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए। प्रदेश में सबसे बड़े कॉलेज में शुमार देहरादून के DAV PG कॉलेज के अध्यक्ष पद पर ABVP उम्मीदवार ऋषभ मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद DAV PG कॉलेज के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले ऋषभ मल्होत्रा का कहना है कि ये भगवा की जीत है। राष्ट्रवादी विचारधारा पर छात्रों ने भरोसा जताया है, उन्हें जीत दर्ज की गई है।
विद्यार्थी परिषद की जीत है, ये राष्ट्रवाद की जीत है और ये पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़े महाविद्यालय में भगवे की जीत है। और जैसा कि विद्यार्थी परिषद आपको पता है राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चलती है और हमारे माननीय जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, वो जो सरकार हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं को जो निर्णय ले रही है, ये उस निर्णयों की जीत है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी राष्ट्रवादी सरकार को, विद्यार्थी परिषद को और मेरे सभी छोटे भाई बहनों का जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। इधर हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमपी पीजी में एबीवीपी के अभिषेक गोस्वामी छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं। जीत के बाद देर रात ही छात्र संघ के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण भी करा दिया। महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल के सामने देख के लो ना, शिक्षा शास्त्र सामने देखो तुम लोग 2025 सामने देखो छात्र संघ के पुत्र श्री थोड़ा हाथ नीचे करो दिवाली शपथ लेता। कोटद्वार के पीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के विकास कुमार विजय हुए, जबकि सचिव पद पर अनुराग कांडवाल को जीत मिली है। इस बार 10 साल बाद एबीवीपी ने जोरदार वापसी की। एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर समेत विश्वविद्यालय प्रतिनिधि उपाध्यक्ष और सह सचिव समेत कोषाध्यक्ष पद पर भी जीत की है। वहीं एनएसयूआई को सिर्फ सचिव पद पर संतोष करना पड़ा। महाविद्यालय कोटद्वार कि लास्ट टाइम पे संघर्ष की ही जीत हुई। ये जो संघर्ष एबीवीपी ने इन 11 सालों में किया, महाविद्यालय कोटद्वार में एबीवीपी 11 साल हारने के बाद भी निरंतर 365 दिन एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में काम करते थे। अब जब एबीवीपी का छात्र संघ आया है तो एबीवीपी समर्थ पोर्टल के केंद्रीकरण पर काम करेगी, महाविद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कार्य करेगी। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार करण सती ने एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को 250 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं सचिव पद पर एनएसयूआई के आयुष आर्या ने निर्विरोध जीत दर्ज की। छात्रा उपाध्यक्ष में तनिषा जोशी तो उपाध्यक्ष पद पर दिनेश चंद्र ने जीत दर्ज की। वहीं संयुक्त सचिव पद पर जयवर्धन चंद्र जीते हैं और जीत दर्ज करने के बाद इन सभी छात्र संगठनों ने जश्न मनाया है और नारेबाजी की है। इस बार डीएसबी कैंपस ने दिखा दिया है कोई संगठन नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, एक छात्र होती है, छात्र शक्ति होती है। और मैं सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को जिताया है और मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या। ऋषिकेश पीजी कॉलेज में एबीवीपी के मयंक भट्ट अध्यक्ष पद पर जीत गए। उन्होंने एनएसयूआई की मानसी सती को 500 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। मयंक भट्ट को 1082 वोट मिले हैं। उत्तरकाशी के रामचंद्र महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ओम और आर्य संगठन का दबदबा दिखा है। अध्यक्ष पद पर ओम ग्रुप के विनय मोहन की जीत हुई। वहीं महासचिव पद पर ओम ग्रुप के ही शुभम चमोली की जीत हुई है। वहीं कोषाध्यक्ष पर एनएसयूआई की शालिनी की जीत हुई, जबकि सह सचिव पद पर एनएसयूआई की संतोषी जीती है। तमाम मेरे छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कोई बड़ा संदेश दे पाऊँ, पर इतनी है मेरी जीत में उन सभी की जीत थी जो उन्होंने इतना प्यार प्रेम दिया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे सपनों में नहीं था। आज उन सभी छात्र छात्राओं के प्यार प्रेम स्नेह से आज मैं इस कदर पहुंचा। अल्मोड़ा के एसएससी कैंपस में इस बार छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने बाजी मारी है। लोकेश सोशियाल अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। विशाल सिंह विस्ट महासचिव बने हैं। वहीं एसएसयूआई कार्यकर्ता ने जीत के बाद जमकर जश्न मनाया और कहा कि ये छात्रों के बीच रहने पर मेहनत की जीत है। हमारे मेहनत का परिणाम है। हम ईमानदारी की राजनीति जीते हैं। ईमानदारी से हमने मेहनत करी है। छात्रों के बीच में वर्ष भर रहे हैं, सालों से छात्रों के बीच में रहे। कोई एक दिन का 2 दिन का आया हुआ कैंडिडेट हमें नहीं हरा सकता था। हमें पूरा भरोसा था कि हमारे छोटे भाई बहन हमें जीत दिलाएंगे और ये जीत एक तरफा जीत है। ये
रामनगर के छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी और एनएसयूआई को पटकनी मिली। यहां संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में पीएनजी महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय कृष्णा ठाकुर ने जीत दर्ज की। वहीं सचिव पद पर निर्दलीय मनीष जोशी विजयी हुए। मतगणना के बाद प्राचार्य ने नवगठित छात्र संघ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। पहले छोटे छोटे मुद्दे जो भी रहे होंगे उनको उठाना है और जो समस्या होगी छात्रों की पहले उन पर खड़ा रहूंगा, चाहे वो कैसे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उनके लिए। ये वादा मैंने छात्रों से पहले भी किया था। मैंने अभी भी बोला कि मैं अगली बार जब वोट मांगने जाऊं तो मैं ये ना कहूं मैं कृष्णपुर छात्र अध्यक्ष या अध्यक्ष, मैं ये कहूं कि मैं कृष्ण नहीं, मेरा वो ये काम है मेरे। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने दावा किया कि 27 कॉलेजेस में एबीवीपी के अध्यक्ष बने हैं, जिसमें देहरादून डीएवी में ऋषभ मल्होत्रा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में महिपाल बिष्ट। एबीवीपी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में संगठन की ताकत दिखी। धामी सरकार पर विश्वास के चलते छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज की गई है। एनएसयूआई ने राज्य के 52 कॉलेज में जीत हासिल की, जिस पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने सभी को बधाई दी। और विकास नेगी ने कहा कि छात्रों पर एनएसयूआई पर भरोसा छात्रों ने जताया है। 52 महाविद्यालयों में अध्यक्ष पद पर परचम लहराया है। ये मैं समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एनएसयूआई पे विश्वास जताया और एनएसयूआई को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो पूरे प्रदेश में 52 महाविद्यालयों में अपना अध्यक्ष का नेतृत्व करेगी। और मैं उन छात्र छात्राओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं जिन्होंने हमारे एनएसयूआई के संगठन पर विश्वास दिखाया कि हम आने वाले समय में छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने जूना अखाड़ा की छड़ी यात्रा को रवाना किया। इसी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ यज्ञ में शामिल भी हुए। यज्ञ में जूना और निरंजनी अखाड़े के संत मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना भी की है। कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है। और इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का साधन बने। सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बने। हम 13 के 13 जनपदों में इस यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के संचालन का कार्य देखें। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। हर की पौड़ी के पास बाजार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों को जीएसटी की नई दरों के फायदे बताए और लोगों से स्वदेशी अपनाने को लेकर भी सीएम धामी ने अपील की। साथ ही प्रदेश में अलग अलग जगह पर जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं और जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर दुकानदारों को जागरूक भी कर रहे हैं। चलो भाई, थोड़ा सा चलते रहो भाई, चलते रहो। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को ऋषिकेश के मुनि की रेती में जीएसटी बचत उत्सव पर छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और लोगों से चर्चा की और नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स से मिलने वाले लाभों को उनके साथ साझा किया। सभी दुकानदारों, व्यापारियों और आम लोगों ने जीएसटी की छूट के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे त्योहारों के काफ़ी बचत इस सीज़न में होगी। और अनिल बलूनी ने सभी व्यापारियों, दुकानदारों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने तथा आम जन से स्वदेशी सामान खरीदने का आग्रह किया है। अल्मोड़ा में कई ग्रामीण सड़कों की हालत दयनीय है। ये कई जगह तो रोड बनाना भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका है। कांग्रेस ने सड़क ना बनने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गांव तक जाने वाली कच्ची रोड पर बैलों के द्वारा हल जोत रहे ग्रामीणों की आंख
एक रोड के लिए तरस गई है। बीते कई साल से सड़क की आस लिए ग्रामीण सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। रोड कच्ची है, यानी सिर्फ मिट्टी की जैसे तैसे बनी हुई है। बारिश में जिसकी हालत का अंदाजा बड़े आराम से लगाया जा सकता है। ये अल्मोड़ा के लमगड़ा की सत्यो रोड है, जहां कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ इसी कच्ची रोड पर बैलों में हल बांधकर चलाया, तो महिलाओं ने हाथों में एक कुदाल लेकर विरोध किया और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मोर्चा खोला। मोटर मार्ग कांग्रेस के सरकार में स्वीकृत हुई थी और आज इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। डामरीकरण उखड़ चुका है। आगे का जो कार्य है रेलाकोट तक उसमें सुधारीकरण डामरीकरण होना है और उसके आगे की जो मोटर मार्ग है उरेगी से मल्टी साइज भाटकोट उसकी स्वीकृति होनी है। इस बात को लेके आज पूरे क्षेत्र की जनता आंदोलित है। दरअसल जागेश्वर और अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्रों में किसी जगह रोड का डामरीकरण नहीं हुआ तो किसी जगह रोड कट गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोड कटिंग के कई साल बीत गए हैं, लेकिन ना तो ग्रामीणों को कोई मुआवजा मिला और ना ही रोड बनाई गई। मीरधुरा से लेकर के रालाकोट तक का इसको डामरीकरण करें, इसका सुधार करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और उसके अलावा जितनी सड़कें और हैं कच्ची इन क्षेत्रों में उसका भी एस्टिमेट बना करके उसमें भी काम करना शुरू करें, अन्यथा और मुआवजा भी निश्चित रूप से तुरंत बांटने का काम करें। हम लोग आप कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का एक हमारा रूप था, वो हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारी महिलाएं कुटला लेकर के दराती लेकर के रोड पर आई हैं और 1 महीने का टाइम हमने दे रखा है। मीरधुरा से सत्यो से रालाकोट, कपिलेश्वर मोटर मार्ग, जिफल्टा वाला हो, चाहे इनके सुधारीकरण डामरीकरण की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, हम विभाग का घेराव करेंगे अगर हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है। एक और तो पहले पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाने के लिए ग्रामीणों की जमीन ली, फिर ना तो रोड बनाई और ना ही मुआवजा दिया। अब ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथ दोनों ओर से खाली हो गए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून में 2 दिन सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट के पहाड़ पर निर्माण काम को लेकर चर्चा हुई। समिट में उत्तराखंड, हिमाचल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के विधायकों और सांसदों के साथ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट भी जुड़े। सभी ने माना कि पहाड़ों में डेवलपमेंट कैसा हो और किस हद तक हो ये तय करना होगा, वरना किसी भी पहाड़ी राज्य में अनियंत्रित विकास खतरा जरूर बनेगा। जो भी विकास हो वो यहाँ की पारिस्थितिकी को देखकर, यहाँ की भूगर्भीय स्थिति को देखकर, यहाँ की बरसात को देखकर, तो यहाँ का जो वातावरण है उसके हिसाब से होना चाहिए। जो नीति निर्धारक हैं वो एक ही डेवलपमेंट का पैटर्न जो है यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों से लेके आए हैं वो यहाँ नहीं चलेगा। गलत प्लानिंग, गलत जगहों पे कंस्ट्रक्शन, वो हमारा मुद्दा है। लैंड यूज, लैंड कवर, जहाँ जंगल का कटान हो रहा है, बेहुदा तरीके से काटा जा रहा है, सॉयल इरोजन हो रहा है, कच्चे पहाड़ों पे सड़क नहीं बनानी। प्रधानमंत्री सड़क योजना, हर गांव में सड़क क्यों जाएगी भाई? विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन जो 28 नवंबर से 30 नवंबर तक होने जा रहा है देहरादून में, और ये प्रतिवर्ष का आयोजन है उत्तराखंड राज्य की ओर से, काउंसिल इसको कराती है यूकॉस्ट, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है।